बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत का एशिया कप का फाइनल कल आपने देखा। मैंने तो देखा, ये भाईजान बैठे हुए हैं। भाईजान आपने देखा है? भाई मैंने नहीं देखा यार, फजूल काम मैं नहीं करता। अब आप देख लें, क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तानियों को जो कीड़ा है वो मरता नहीं है। इधर कीड़ा है ही कोई नहीं। सर आप में कीड़ा नहीं है? सर मैंने बहुत अर्सा पहले निकाल के फेंक दिया। सुन लिया तुसी? उन्होंने कहा जनाब मैंने कोई क्रिकेट का मुझे ना बुखार है ना कीड़ा है। और पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ है और इंडिया की तरफ से जो हुआ है, यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से जो हुआ है, जो उन्होंने बेइज्जत कर किया है पूरी कौम को, ख़ास तौर पे हारिस रऊफ़ और मोहम्मद हारिस, ये दोनों हारिस लड़ गए हैं। उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। कई लोगों को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, जो क्रिकेटर हैं साबिक, उन्होंने बताया कि मोहम्मद हारिस ने बेसिकली एक जो स्टम्प, तिलक का स्टम्प आउट मिस किया है एक वो, और रही से कसर जो थी वो हारिस रऊफ़ ने पूरी कर दी। वैसे आपस की बात है, हारिस रऊफ़ का जो ओवर है वो उसको ना भी देते तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वो क्या मजबूरी है कि उसी बंदे को ओवर देना पड़ गया। हालांकि आपको पता है कि हारिस रऊफ़ पिछले जो 3 ओवर थे रज के उन्हें को टका दी थी, लेकिन मोहम्मद नवाज़ को भी ओवर दिया जा सकता था, किसी स्पिनर को ओवर दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। ये वजह की है भाईजान। बलोच साहब अगर एक बॉलर मार खा रहा हो, इधर देखें भाईजान, हेलो, अगर कोई एक बॉलर मार खा रहा हो, 4 ओवर हों और उनमें से 3 में मार खाई हो, तो उसको दोबारा एंड में ओवर देना चाहिए कप्तान को या नहीं? मैच अगर आपने हारना है तो आप दे सकते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी टीम कल हारने के लिए खेल रही थी? ओह यस ऑफ कोर्स। यार अंग्रेज़ी नहीं, सही से बताएं यार मैं पेंडू बंदा हूँ, मुझे अंग्रेजी वैसे भी नहीं आती। तो बताएं ना, कल का मैच के ऊपर जो सुना है जो इंग्लिश जो सुना मैंने सुना भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। पहले कहीं क्रिकेट का शौक हो? पीस की बात जहाँ तक है वो कपिल देव ने की है आज। कपिल देव ने कहा है कि बातचीत के साथ मसला हल होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए, राब्ते होने चाहिए। और कपिल देव का आपको पता ही है, साबिक मशहूर ज़माना भारतीय कप्तान भी रहा है, क्रिकेटर, बॉलर, ऑलराउंडर, बहुत आला। उन्होंने एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करना चाहिए और पाकिस्तान और भारत को, और साथ उन्होंने कहा कि हम बड़े भाई हैं, ये भी कह दिया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं भी ये समझता हूँ कि भारत आबादी के लिहाज से काफ़ी बड़ा मुल्क है, तो इसलिए कपिल देव ने शायद इस पैराई में बात की है। और दूसरा ये है कि मट्टी पलीद हो रही है राज्य के इंडियन क्रिकेटर की। हमें तो मौका चाहिए होता है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर ये बताना शुरू किया है कि जनाब हमने भी उनकी धुलाई की है, और साथ ये भी कहा कि हमने उनको ट्रॉफ़ी नहीं दी। उन्होंने कहा अगर हमसे नहीं लेनी तो हम ट्रॉफ़ी नहीं देंगे, बगैर ट्रॉफ़ी के ही जाओ। तो ये वैसे आपस की बात है, ये पता नहीं कैसा टूर्नामेंट हुआ है जिसका फ़ाइनल जिस टीम ने जीता है उसको ट्रॉफ़ी नहीं मिली। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सूर्या कुमार यादव की, उसमें आपने देखा कि वो मसूफ़ कह रहे, जब पाकिस्तानी ने एक सवाल किया कि आप सियासत लेके आए हैं क्रिकेट में, तो वो उसने कहा गुस्से में लग रहे हैं आप। फिर साथ ही उसने कहा जवाब देना ही नहीं, तो वहाँ जो भारतीय क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर थे उन्होंने उसको जवाब देने से ही रोक दिया। दूसरा ये है कि अगर आप देखें सूर्या कुमार यादव को, तो उसने टैटू अपने बाजुओं पे, गर्दन पे, जिस्म पे, हर जगह पे बनाए होंगे, और ख़ास उसने फिर फ्री मेसन्स का एक निशान भी बनाया हुआ है। तो ये लोग फ्री मेसनरीज़ हैं, फ्री मेसन्स जो तंजीम है यहूदियों की, जो बाकी आपको पता है जो वो करते हैं और जो अभी कर रहे हैं। तो ये सूर्या ने अपने बॉडी पे ये वाले टैटू बनाए हुए थे। तो पाकिस्तानी जो हैं वो अब भारत से जो क्रिकेट ने अपनी यानी कि हारे हैं हम, उसके बाद पाकिस्तानी जो हैं ज़्यादातर दिल आज़ारी उनकी हुई है, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने जीत जाना था, लेकिन कुछ गलत स्ट्रेटजी, कुछ गलत प्लानिंग, कुछ गलत कैप्टनसी। वैसे आपस की बात है मुंडा जड़ा है सलमान आगा, ये मुझे भी समझ नहीं आएगी, इसकी पर्ची इतनी बड़ी पता नहीं कौन सी पर्ची है, ना इन्हें खेलना होता है ना इन्हें कप्तानी करनी होती भाई। तो एनीवेज़ बहरहाल ये पाकिस्तानी टीम ने नकाती कराई है। सोशल मीडिया पे अब ये बाज़ार काफ़ी अरसा गर्म रहेगा, वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी और आप लोग देख के अपना दिल जलाते रहेंगे।
لیکن دل جلانے کی بات جہاں تک ہے تو وہ یہ ہے کہ انڈینس کو دل جلانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک گیم کے اندر، کھیل کے اندر سیاست لے کے ہیں باقاعدہ، جس کی وجہ سے اس کا ان کو رسپانس بھی ملا ہے کہ دنیا میں اس طرح کے اقدام جو کرتی ہے کوئی ٹیم یا ICC کا چیئرمین، آپ کو پتہ ہے جیش ہے، تو جب اس طرح کے اقدام کیے جاتے ہیں، اس طرح کے ڈیسیجن لیے جاتے ہیں تو پھر اس کی جاگ رسائی ہوتی ہے دنیا میں۔ آپ نے دیکھا ہر ایک نے کنڈیم کیا ہے کہ کھیل کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ انڈینز نے یہ بلنڈر مارا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا ہے کہ ایک جیتی ہوئی ٹیم جو ہے جو جیتی تھی، اور وہ بغیر ہی اپنا انعام لیے، یعنی کہ ٹرافی لیے، بغیر ہی ٹرافی کے وہ گئی ہے۔ یہ بھائی جان بہت زیادہ فون پہ مصروف ہیں۔ بھائی جان کرکٹ لورز کو کوئی میسیج دے دیں؟ نہیں سر، میں خود پسند نہیں کرتا تو میں دوسروں کو کیا کہوں۔ آپ نے ایسے لوگ میرے خیال کام ہی دیکھے ہوں گے جو کرکٹ کو پسند نہیں کرتے، تو ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ٹائم کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اتنے مسہیپ ہوئے ہیں بھائی جان کہ آپ پسند نہیں کرتے۔ سوری، اب ہم بالکل پسند نہیں کرتے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ 25 کروڑ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں اور اس بےہودگی کے ساتھ کھیلیں، کوئی محنت نظر نہیں آتی، کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی، اور اس طرح کوئی کھلاڑی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنا خون جلائیں؟ بہتر یہی ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ ہماری ٹیم ہی نہیں ہے، جان چھوڑ۔ کیا زبردست سینئر جرنلسٹ بھی ہیں ہمارے بھائی، اور ایک اچھے پکے سچے پاکستانی بھی ہیں، کیا زبردست میسیج دیا۔ میرے خیال چھاڑ ہی دیو کرکٹ تو دیکھنی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم ویسٹ بھی ہے، سمجھے فوت ہو گئے، ہاں، اور سمجھ لیں کرکٹ فوت ہو چکی ہے، تو بس یہی سمجھیں کہ کرکٹ واقعی فوت ہو جانی چاہیے پاکستان میں، کیونکہ دفعہ کریں کہ جب ٹیم ہی کوئی نہیں، سیاست ہونی ہے ٹیم میں، تو میرے خیال میں تجھے اپنا ٹائم زیادہ نہ ویسٹ کرو۔ آپ دیکھیں جن ممالک نے ترقی کی ہے، چاہے چائنا ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے فرانس ہے، چاہے اٹلی ہے، چاہے جرمنی ہے، ہاں جی، ان کی کوئی کرکٹ ٹیم کوئی نہیں ہے میرے دوستو۔ بس ٹھیک ہے، ساری ٹیم ہے، بھارت کی ٹیم ہے، اسی لڑنا بہانا سانو چاہیے، بھارت کو خیر خاص طور پہ بہانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آپ نے دیکھ لیا جو حال ہوا کرکٹ کا، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا میسیج دیا دوست نے کہ لعنت بھیجو بھائی جان، کرکٹ سمجھ لو فوت ہی ہو گئی ہے، بس کوئی اور ایکٹیویٹی کر لو، کوئی مطلب رننگ میں آئیں، کوئی ہاکی میں، ہاکی دیکھیں ہمارا قومی کھیل، بیڑا گرک ہوا ہوا اس کا، اور فٹ بال میں آئیں، اور چیزیں بھی ہیں، دفعہ کریں کرکٹ کوئی کھیل ہے بھائی، اجازت دیں بس، اللہ حافظ۔